नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और थोड़े अजीब से विषय पर बात करने वाले हैं। हाल ही में इंटरनेट पर एक नाम आग की तरह फैल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। अब ये कोई आम राजनीतिक दल नहीं है जो सत्ता में हो, बल्कि ये युवाओं का एक ऐसा वायरल सटायर यानी व्यंग्यात्मक मूवमेंट है जिसने सोशल मीडिया पर सच में एक क्रांति सी ला दी है। तो ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ, चलिए गहराई से समझते हैं। इस पूरे सफर को हम 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, इस आंदोलन की चिंगारी कहां से उठी। दूसरा, कॉकरोच पार्टी का जन्म कैसे हुआ। तीसरा, उनका वो व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र। चौथा, मीम से लेकर असली सड़कों तक का इनका सफर। और आखिर में, आज इस आंदोलन की क्या स्थिति है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, आंदोलन की चिंगारी। आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई कहां से? बात है मई 2026 के मध्य की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना, खासकर उनकी जो सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविज्म में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, सीधे कॉकरोच यानी तिलचट्टों और पैरासाइट्स यानी परजीवियों से कर दी। जाहिर है, इस बयान ने जेनजी के स्वाभिमान पर बहुत गहरी चोट की। इसके बाद घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदला। उस विवादास्पद टिप्पणी के कुछ ही दिनों बाद चीफ जस्टिस की तरफ से यह स्पष्टीकरण भी आ गया कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया था। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, युवाओं का गुस्सा भड़क चुका था। फिर 16 मई 2026 को एक डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने महज एक मजाक के तौर पर एक गूगल फॉर्म इंटरनेट पर डाल दिया और बस यहीं से कॉकरोच जनता पार्टी की नींव पड़ गई। अब आते हैं भाग 2 पर, कॉकरोच पार्टी का जन्म। देखते हैं कि ये वायरल शुरुआत असल में क्या रूप ले रही थी। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉकरोच जनता पार्टी असल में है क्या चीज। देखिए, ये चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कोई असली राजनीतिक पार्टी बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से एक इंटरनेट मीम और एक वायरल सटायर मूवमेंट है। इसे जीनीज ने बेरोजगारी और सिस्टम की खामियों का विरोध करने के लिए एक डिजिटल हथियार के रूप में इजाद किया है। इस पार्टी के बनने के पीछे की जो सोच है ना, उसे ये शब्द बिल्कुल सटीक तरीके से समझाते हैं। अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है, तो हम कॉकरोच बनकर ही अपनी आवाज उठाएंगे। सोचिए, जिस शब्द का इस्तेमाल युवाओं को अपमानित करने के लिए किया गया, उसी शब्द को उन्होंने अपने सम्मान और विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बना लिया। नकारात्मकता को अपनी ताकत में बदलने का यह सच में एक बेहतरीन उदाहरण है। बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, उनका व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र। क्या यह महज एक मजाक है या फिर इसमें कुछ गंभीर मांगे भी छुपी हैं? इस पार्टी की आधिकारिक टैगलाइन पर जरा गौर करते हैं। वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी आलसी और बेरोजगारों की आवाज। युवाओं को लेकर अक्सर जो रूढ़िवादी धारणाएं बनाई जाती हैं, इस आंदोलन ने अपना बचाव करने के बजाय उन धारणाओं को ही व्यंग के रूप में पूरी तरह से अपना लिया, एकदम बेबाक तरीके से। अब सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस आंदोलन में मजाक और गंभीरता का एक गजब का संतुलन बनाया है। एक तरफ देखिए, इनकी सदस्यता के नियम कितने मजाकिया हैं। जैसे व्यक्ति का पूरी तरह से बेरोजगार और बेहद आलसी होना जरूरी है और दिन में 11 घंटे ऑनलाइन रहना तो एकदम अनिवार्य है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनकी मांगें बहुत ही गंभीर हैं। ये जजों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सरकारी पदों का विरोध कर रहे हैं, बेनामी चुनावी चंदे पर बैन की मांग कर रहे हैं और युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की आवाज उठा रहे हैं। तो साफ है, ये सिर्फ एक इंटरनेट का मजाक नहीं है, ये सिस्टम में एक बहुत बड़े ढांचागत बदलाव की मजबूत मांग है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, मीम से सड़कों तक। कैसे ये डिजिटल दुनिया से निकलकर असली प्रदर्शन में तब्दील हो गया। 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। यह आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि महज 4 से 5 दिनों के भीतर लाखों करोड़ों लोगों ने इनकी सदस्यता के लिए साइन अप कर लिया। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो सीधे तौर पर उस भारी निराशा के पैमाने को दिखाता है जो देश भर में युवाओं के भीतर पनप रही थी। इस आंकड़े की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के आधिकारिक फॉलोअर्स की संख्या को भी पीछे छोड़ दिया। डिजिटल दुनिया में किसी चीज के वायरल होने की ताकत का ये एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला प्रमाण है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सब सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित नहीं रहा। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में युवा सचमुच सड़कों पर उतर आए। लोगों ने बड़े बड़े कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनकर प्रदर्शन किया, सड़कों पे झाड़ू लगाई और तो और कई जगह राजनेताओं का घेराव भी किया गया।
एक सिंपल से डिजिटल मीम का इस तरह सड़कों पर एक भौतिक प्रदर्शन में बदल जाना बेरोजगारी के खिलाफ एक अभूतपूर्व आक्रोश की निशानी था। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर, आज का आंदोलन। देखते हैं कि इस वक्त इस मूवमेंट की क्या स्थिति है। जाहिर सी बात है, जब कोई आवाज इतनी तेज हो जाती है तो अधिकारी भी उस पर ध्यान देने लगते हैं। हाल ही में भारत में एक कानूनी मांग के चलते कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रोक के बावजूद भी इंटरनेट पर इस पार्टी का क्रेज और मोमेंटम बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अंत में यह पूरी घटना एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। क्या मीम आधारित व्यंग्य अब सच में राजनीतिक विरोध का एक नया रूप बन चुका है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे इंटरनेट कल्चर और हास्य आज के युवाओं के गंभीर नागरिक मुद्दों से जुड़ने और आवाज उठाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। तो इस विश्लेषण में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प मुद्दों पर